हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग फ्राइडे का है, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरे व्लॉग में क्या दिक्कत हो गई थी। शायद आगे चल के आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे बीच में, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि सुबह उठ गई हूँ। जो भी मेरा सुबह का काम था वो हो चुका है, मतलब जैसे नहाना धोना, पूजा पाठ करना। अब मैं सीधा किचन में आई हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। और आज फ्राइडे है, पर मैं संतोषी माता का व्रत नहीं रखा है क्योंकि प्रदोष था, तो मुझे प्रदोष का व्रत अपना पूरा करना है। 11 प्रदोष की जो मैंने मन्नत मानी थी वो। तो घी सबसे पहले मैं आई थी किचन में, मैंने घी मतलब मलाई था उसको निकाला, जिसमें स्टोर करके रखते ना मलाई को, दूध से अलग किया। उसके बाद दूध रख दिया गर्म होने को। अब अजवाइन और नमक डाल के मैं ना आटा लगा लिया है, क्योंकि आज डुगू को पूड़ी और अचार लेकर जाना था। वैसे वो पूड़ी वगैरह बहुत कम ही पसंद करता है, पर रात में ही कहा था कि मुझे मम्मा सुबह पूड़ी दे देना और अचार दे देना, क्योंकि एक ही जैसे नाश्ता खा खा के मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। मैं चलो ठीक है, आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मेरा होता है काम कि अपना आराम से हाथ वगैरह मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आटा हाथ में लगा हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो दूध उधर गर्म हो गया है। इधर अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ने के बाद छोटी छोटी सी जो लोइयाँ होती है ना फ्रेंड्स, वो आराम से मैं काट लेती हूँ। और जब भी आप पूड़ी वगैरह बनाओ ना, 7-8 पूड़ियाँ अच्छे से आप बेल लो, उसके बाद ही आप उसको फ्राई करो। तो इससे क्या होता है, घी भी मतलब तेल भी कम लगता है और समय की मतलब बचत होती है। क्योंकि पूड़ी वगैरह जब जैसे लब बनाओ तो लगता है ना 2 लोग होने चाहिए, बट अब डेली डेली तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती हूँ, 7-8 पूड़ियाँ एक साथ अच्छे से बेल लेती हूँ। उसके बाद एक एक करके सारी पूड़ियाँ निकालती हूँ, फिर गैस को धीमा कर देती हूँ, फिर 7-8 पूड़ियाँ ऐसे बेल के फिर निकालती हूँ। इससे क्या होता है, तेल भी कम लगता है और चीज़ें अच्छे से आराम से हो भी जाती हैं। तो अभी गर्मी भी है ना, समझ में नहीं आता क्या ही बनाऊँ, जबकि मैं नाश्ता हमेशा डेली बदल बदल के ही बना रही हूँ। फिर बच्चे हैं ना, बोर हो जाते जब खुद को ही नहीं समझ में आ रहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने एक दिन पहले ही मतलब सोच के रखा था कि पूड़ी और छोला बनाऊंगी, पर जैसे आपने उस वाले व्लॉग में देखा था कि हस्बैंड का बर्थडे था, तो छोला वगैरह मैंने रात में ही भिगोया हुआ था। तो वो तो फिर बनाया ही नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाने चले गए थे। फिर दूसरे दिन छोला भीगा ही हुआ था, मतलब बॉयल करके ही रखा हुआ था। तो मैंने चलो सुबह नाश्ते में सबको छोला पूड़ी हो जाएगा और दोपहर में खाने के लिए छोला और चावल हो जाएगा। तो डू आ जाता है मेरे पास किचन में अपना काम, मेरा हाथ बंटवाने के लिए। उसको किचन में शुरू से ही उसको मतलब बहुत शौक रहा है मेरे साथ रहने को। छोटा था ना तब भी वो ज़्यादातर मेरे साथ ही समय बिताता था। अगर मैं किचन में 1 से 1.5 घंटा अगर काम कर रही हूँ तो बराबर मेरे साथ वहीं बैठा रहेगा, बातें करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहता। तो अभी आ गया था, बोलता मम्मा आज मैं चाय मैं बनाऊँ। मैंने कहा हाँ बनाओ। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि कितना पानी लेना है, कितना दूध लेना है और शक्कर कैसे डालनी है। तो मैं कहा चलो तुम चाय बनाओ, जब तक मैं इधर अपनी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो ऐसे मिलजुल जुल कर हम लोग काम कर लेते हैं। उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ समय बिताना। खाना बनवाएगा, कुछ भी होगा उसके साथ लगा रहेगा। अनाया नहीं है ये सब चीज़ों में, अनाया वो अपने पापा के साथ चिपकती है। तो वह मुझसे पूछ रहा था 3 कप चाय बनाना है तो उसमें कितना शक्कर डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, वो आप मुझे बता दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ और तुम डालते आना। क्योंकि सुबह नाश्ता तो मैं उसको करा के ही भेजती हूँ, चाहे वो एक ही पूड़ी खाए या एक थोड़ा सा ही खाए, पर खाली पेट में उसको कभी नहीं भेजती हूँ। तो मेरे से बोलता है मुझे चाय अगर दोगी तो मैं 2 पूड़ी तुम्हारे खा के जाऊँगा, नहीं तो मेरा मन नहीं, मैं नहीं खाऊँगा। मैं ठीक है, तुम अपने लिए भी 1 कप चाय बना लो। तो अदरक वगैरह जैसे उसको घिसने के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया था कि तुम मत घिसो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को नहीं पता होता, एकदम से हाथ अगर फ्राई पैन में लग जाएगा तो गिरने का भी डर रहता है। अब हम लोगों का क्या है ना, डेली डेली की हमारी तो खुद की आदत ही है कि हमें कैसे क्या काम काम करना है। तो इसलिए मैंने बोला तुम रहने दो, अदरक मैं डाल दूँगी और बस तुमने इतना मेरा काम कर दिया, बहुत कर दिया। तो इधर नीचे से वाले रैक से मैं, नीचे वाले रैक में मैं रखती हूँ बटर पेपर, तो उसको वही मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा मैं जब तक तुम्हारा टिफ़िन पैक करूँगी तब तक तुम्हारी उधर जो चाय है वो तुम ध्यान देना। तो मेरे से वो बातें कर रहा हूँ, कभी कभी हम लोग के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है ना कि वो बात करते करते मुझसे मार खा जाता है, क्योंकि वो ना कुछ चीज़ें भी उसको समझ में नहीं आ रही। मैं उसको बहुत चीज़ें समझाती हूँ, बेटा दुनिया में लोग जैसा भी होता है, अपना जो भी चीज़ उसको शेयर करनी होती है, बस तुम अच्छे से रहो। बट वो बोलता है नहीं मम्मा, अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, मैं उसको क्यों दूँ, मैं ये क्यों। तो मैं वही समझाती हूँ, समझ में नहीं आता है। तो ये मुझे कह रहा मुझे अचार दो, लेकिन इस ध्यान देना कि उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर मेरा ना पूरा टिफ़िन ख़राब हो जाता है। और शाम को वो लेके आए थे, पता नहीं क्या स्प्रिंग रोल, नहीं स्प्रिंग रोल नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, पूरा ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से भरा हुआ था, मुझे याद भी नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो ये अनाया अपने लिए लेकर आई थी, तो मुझे बोलता है मुझे दे दो पूरा। मैंने कहा नहीं, अनाया अपने लिए लेके आई तो उसको दूंगी। तो फिर मैंने काट काट के पीस करके रखा, क्योंकि टिफ़िन में वो आ नहीं रहा था पूरा समूचा। इधर चाय भी हो गई है। तो मेरा व्रत था, तो मैंने कहा चलो साथ में ही बैठ के चाय पी लेंगे इनके साथ।
और ये भी जग ही गए थे, 7 बज रहा था। तो 7 बजे तक डुगू मेरा अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेता है। तो डुगू को भेजा, उसने चाय नाश्ता किया, हस्बैंड छोड़ के आ गए हैं उसका, और मैं और अनाया ये हम लोग बात कर रहे हैं मेरे साथ ये भी। तो मैंने कहा लाओ इधर लगे हाथ ना, कपड़े भी मैं लगा ही देती हूँ धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी इस समय क्या हो ना, दिन जैसे लग रहा है सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कितना भी आप काम कर लो 9:30 पौने 10 तक तो आप फ्री हो ही जाते हो। जबकि मेरा सुबह का नाश्ता, इनका टिफ़िन सब मैं रेडी करके 9 बजे तक पूरा फ्री करके रख देती हूँ। तो अभी जो छोला रात में उबाला था, बस मसाला तैयार किया, फटाफट से मैंने उसमें छोला डाला, उधर चावल मैंने बना दिया, क्योंकि ये नाश्ते में कह रहे थे मैं छोला पूड़ी खा लूँगा और बस मुझे ना चावल बना देना, ताकि दोपहर के लिए मेरा चावल हो जाएगा और छोला हो जाएगा। मैं चलो ठीक है। तो इधर मैं चावल बना रही हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं कुकर में चावल कभी नहीं बनाती, तो कुकर में नहीं बनाऊंगी। और इधर ये देखिए मेरा छोला हो गया। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला या आपके पास किचन किंग मसाला वो डाल देना, टेस्ट इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेरा तो व्रत था, मेरा बहुत एक दिन पहले मेरा मन था छोला पूड़ी खाने का, बट मैंने कहा चलो आज तो फास्ट है प्रदोष का, इसमें तो कुछ खा भी नहीं सकते। फिर इनको भेजा ऑफिस। उसके बाद बारी आती अनाया की डेंटिंग पेंटिंग करने की। अनाया उठ गई थी, अब इनका ही ब्रश वगैरह इनको कराना, मुंह वगैरह धुलाना, फिर इनको ब्रेकफास्ट करना, इनमें लग जाता है मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम, क्योंकि इतने आजकल इसके नखरे हो गए ना, खुद ही करने को मांगती है। तो बच्चे होते हैं तो सबको अलग अलग टाइम देना होता है, और बस मेरा यही इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। अब इनको ब्रश वगैरह कराने के बाद इनको ना चाय नाश्ता कराऊंगी, फिर अपना घर जो समेटने का काम होता है वो मैं करती हूँ। धीरे धीरे आप कितना भी करो, सोचो मैं सुबह 5 बजे के 5 सवा 5 बजे मैं बिल्कुल बिस्तर छोड़ देती हूँ, तब से लगे रहो। पहले बेटे को भेजो, फिर हस्बैंड को भेजो, उधर मेरे कपड़े भी सारे धुल ही रहे थे। तो बस बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मच्छरदानी भी हम लोग जैसे लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि सर्दी से ही लगा रहे, तब से एक भी बार मैंने धोया ही नहीं था, तो मुझे लग ही रहा था। वो धुला। सोफ़े का मेरा ये वाला जो लंबा वाला सोफ़ा है ना, उसका कवर बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर वही यूज़ होता है। उसको धुले करते करते बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही गए थे, और मैं हफ्ते में एक ही दिन मशीन लगाती हूँ, तो फिर कपड़े भी कायदे के हो जाते हैं। 4 से 5 तो मेरी बेडशीट हो जाती है, क्योंकि 3 तो ओढ़ने की हो जाती है, 2 बिछाने वाली हो जाती है, 5 यही हो गई। मच्छरदानी, सोफ़े कवर, फिर छोटे मोटे जो डेली के कपड़े होते हैं। और जब मशीन लगाओ ना, तो लगता है लाओ ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, मतलब सॉरी ये भी कपड़े धो ले, वो भी कपड़े धो लें, क्योंकि सर्फ तो उतना ही लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि लाओ सारे कपड़े एक साथ धो ही डालते हैं। आप लोग के घर में भी अगर मशीन है और आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी 11 या 10:30 का टाइम हो रहा है, इतनी तेज़ धूप है, आप देख सकते हो कैसा मौसम हो रहा है। इस बार कह रहे पिछली बार से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पता नहीं। अभी क्या है ना, मैं मेरा नीचे का रूम है, तो मुझे नहीं पता चलता गर्मी पड़ रही है कि, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही नहीं समझ में आ रहा है। आंधी वांधी भी इतनी बार आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो सुबह तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपना पैरों में रंग लगाने का, क्योंकि कहते हैं व्रत वाले दिन तो लगा ही लेना चाहिए। तो मैंने कहा अभी काम वाम करके सब फ्री हुई, दोपहर का टाइम था, मैंने कहा लाओ अभी अब मैं थोड़ा सा पैरों में आलता लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले अनाया को लगा देती हूँ, क्योंकि अनाया मुझे लगाने नहीं देंगी अगर उनको नहीं लगाया मैंने। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था। जैसे यूट्यूब की तरफ से एक मेरे को गाइडलाइन आ गई थी, मेरा उधर से ही मतलब वीडियो रिमूव हो जा रहा था। शायद उनको ये लग रहा था कि मेरी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। बट मैंने बहुत 2 दिन तक तो मैं परेशान थी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने इनको बोला, इन्होंने फिर जो भी मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर जो मेरे को गाइडलाइन आई थी, उसी पे ही, अगर आपकी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, आप फैमिली व्लॉग बना रहे हो, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने फिर क्या किया, रात में ही मेल डाली। जब मेल डाली, उन्होंने मेरा जो वीडियो को बार बार रिमूव कर रहे थे, मतलब शॉर्ट भी हो या लॉन्ग हो, कुछ भी, सारे वीडियो मेरे रिमूव हो रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। इसलिए देख रहे हो कि आप वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर ये हुआ कि 24 घंटे के बाद उधर से मुझे मैसेज आया कि नहीं, आपकी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर से अप्लाई कर दिया है। मेरे जो भी मैंने एप्लीकेशन उनको दी थी वो हो गया। तो उसकी वजह से आपने कल देखा होगा कि मैंने शॉर्ट भी डाला और लॉन्ग भी डाला, दोनों। तो यही प्रॉब्लम, अगर आपकी वीडियो में भी ऐसा कभी कुछ होता है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी वीडियो में और आपने ऐसा नहीं है कि फैमिली, जैसे मेरे को ये उसमें से ये आ रहा था कि ये वीडियो बच्चों को देखने लायक नहीं है, क्योंकि मैं तो फैमिली व्लॉग बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते, या मैंने बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाया कि हाँ उसमें कुछ मिसयूज़ हो रहा हो मेरी वीडियो की तरफ से। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा हो गया था तो मेरा हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपकी कंप्लेन अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो यूट्यूब आप उधर से कर देगा। अब शाम को मिलती हूँ।
उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, क्योंकि आपको पता है प्रदोष का जो व्रत होता है इसमें पूजा शाम को की जाती है मंदिर में जाके। तो मैं इधर अपनी पूजा की थाली लगा रही हूँ। और एक चीज़ मेरी पूजा की थाली में आज मिस थी, वो भी था वो शहद मुझे मिला नहीं यहाँ पे, तो शहद नहीं था, बाकी कच्चा दूध था और मखाने की खीर बनाई थी, जल था, घी का दीपक था, फूल थे, अक्षत था, कपूर रहता है ये और कथा रहती, मतलब कथा पढ़ने के लिए जो प्रदोष की कथा होती है उसकी किताब होती है। तो इस तरह से छोटा धीरे धीरे करके आप करो, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। दही थी, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कुछ भूलूँ ना, पर हमेशा भूल जाती हूँ। तो चलिए हम तो अपनी शाम को जाके मंदिर में पूजा करेंगे। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक जैसे आपने मेरे चैनल के साथ सपोर्ट बना के रखा है फ्रेंड्स, वैसे आगे बना के रखिए। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।